all my childhood I have been very low because बच्चे कैसे होते हैं स्कूल में, वो हमें टीज करते हैं, ठीक है। सो वो हमें टीज करते हैं एंड हम लोग तब तो हंस देते हैं कि हाँ ठीक है, या वहाँ से चले जाते हैं। बट हमें ना कोई चाहिए होता है जो अगर हमारे अंदर से वो कॉन्फिडेंस निकाल रहा है ना, तो हमें वो कॉन्फिडेंस दे भी। मैं वॉशरूम बंद करके ना मिरर के सामने बोला करती थी, और मम्मी पता है क्या बोलती थी, किससे बात करी बाहर। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कुछ करने की ठानते हैं बट फिर बीच में ही अपना हौसला खो देते हैं और कर ही नहीं पाते? या आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि यार मैं ना कल से जरूर ये वाला टास्क करना शुरू करूंगा, बट फिर कुछ लोग उनको डीमोटिवेट कर देते हैं और वो कर ही नहीं पाते? आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इंग्लिश बोलने का भी कभी सोचा होगा कि यार मैं ना इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हूँ, ये कैसे इंग्लिश बोलता है, ये कैसे इंग्लिश बोलता है, ये सब मुझे सीखना है और इसके लिए ना मैं कल से डेफिनेटली ट्राई करूंगा। बट नहीं तो आप ही लेजी हो गए होगे, नहीं तो दुनिया वालों ने बोल दिया होगा ये क्या कर रहा है बे, और आपने तभी छोड़ दिया होगा, राइट। तो लाइफ ना एक जर्नी है, एक ब्यूटीफुल सी जर्नी है जो ना हमें अलग अलग डेस्टिनेशंस पे लेकर जाती है एंड हम उनमें से बहुत चीजें सीखते हैं। लाइफ टेस्ट करती है हमारे पेशेंस को, लाइफ टेस्ट करती है हमारे फेथ को, एंड जो भी लोग बाद में हमारी लाइफ के बारे में सुनते हैं या फिर हमारी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, तो वो लोग ना उससे इंस्पायर होते हैं। और आज मैं भी इस होप के साथ आई हूँ कि शायद आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखें, जो कि आपको देखना है डेफिनेटली, तो आप लोग जरूर से इंस्पायर होंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज तानिया शर्मा एंड आई एम एन इंग्लिश एजुकेटर। मैं मेरे चैनल इंग्लिश बाय तानिया शर्मा पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ। आप लोग रोजाना बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, बहुत सारे लोगों को सुनते होंगे जो अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि उन्होंने इंग्लिश कैसे सीखी। एंड उनमें से ना आधे लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे, जो मैं भी एक हूँ, कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास कोई सिखाने के लिए नहीं था, या हमने ना कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि यार इंग्लिश स्पेसिफिकली हमें सीखनी है। हालात आगे आगे बढ़ते गए और हम लोग इंग्लिश सीखते गए। ऐसी ही एक स्टोरी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, बट उससे पहले ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ एंड मैं 1998 बॉर्न है, तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम पर लड़कियों को कुछ फैमिलीज में, मैं सारी फैमिलीज की बात नहीं करूंगी, कुछ फैमिलीज में ना लड़कियों को ज्यादा शुभ नहीं माना जाता था कि मतलब ये पैदा हो गई तो इतना कुछ सेलिब्रेशन नहीं है लाइफ में, या फिर उनकी ना डेस्टिनी पहले ही लिख दी जाती थी कि पैदा हो गई 16 साल में शादी कर देंगे और उसके बाद फिर अपना जो मर्जी करना है इसको करेगी। मेरी जो मदर है, जो मेरी मम्मा है, अगर वो यहाँ पर आने वाली थी बट नहीं आ पाई, बट अगर आप उन्हें देखोगे ना तो वो मुझसे आपको अभी बिल्कुल अपोजिट दिखेंगी, बहुत ही ज्यादा सिंपल वो आपको दिखेंगी। तो मेरी मम्मी में ना इतनी सहन शक्ति है, मुझे लगता है हर भारतीय महिला में होती है वो सहन शक्ति, कि जब तक उनके सर के ऊपर से कुछ पानी नहीं निकल जाएगा ना, तब तक वो सारी चीजों को सहन करेंगी। हुआ क्या कि मेरे नाना नानी काफी ज्यादा बीमार रहते थे, तो मेरी मम्मा को अपना सब कुछ छोड़कर, मतलब पढ़ाई वगैरह छोड़कर, उन्हीं को सारा कुछ देखभाल में करना पड़ा। तो मेरे नाना ने मेरी मम्मा की अरेंज मैरिज फिक्स कर दी एक हरियाणा के गांव में, एंड बिना कुछ बोले वो बेचारी चली गई वहां पर। नाउ जब वो वहां पर गई, उन्होंने नोटिस करना शुरू करा कि थिंग्स आर नॉट द सेम। जो मैं दिल्ली में रही हूँ या जो माहौल उन्हें मिला है वो हरियाणा में बिल्कुल भी नहीं है। एंड फिर भी उन्होंने किया किया किया। बट जब मैं पैदा हुई तो मेरी मम्मी को ना रियलाइज होना शुरू हुआ कि मेरी बेटी के लिए भी ना चीजें यहाँ पर सेम नहीं रहने वाली हैं। यानी कि मेरी बेटी पैदा हो गई तो ऐसा नहीं कि कुछ खास हो गया, उसकी बिल्कुल जर्नी भी ये लोग ऐसी ही करेंगे जैसे कि यहाँ पे हर लड़की की है कि 16 साल में शादी कर दो। एंड मेरी मम्मी को वो कतई मंजूर नहीं था। उन्होंने क्या करा, वो वहां से भाग गई। यस, लिटरली वो वहां से भाग गई। वो अपनी कहानी बताती हैं कि मैं वहां से बिना चप्पल के भागी थी, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं। तो वो वहां से भाग गई और वो मुझे लेके दिल्ली आ गई। इनिशियली हम लोग अपने नाना के घर पर ही रहे, बट देन सोसाइटी, समाज, तो उन्होंने भी ताने मारना शुरू कर दिया कि नहीं ब्रो, ये तो वहां से भाग आई है, ये अपने घर पर रहती है। एंड उन सब से ना हम लोग रह नहीं पा रहे थे। इनिशियल फेज में माई डैड वॉज नॉट विद अस। वो बहुत लेटर मेरी लाइफ में इन्वॉल्व हुए हैं या हमारे साथ आए हैं, बट इनिशियली मेरे पापा नहीं थे हमारे साथ।
और मेरी मम्मा भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि वो मेरे को ले आए और किसी अच्छी कंपनी में उनकी जॉब लग जाए। सो उन्होंने क्या करा, उन्होंने 1500 रुपए में एक जॉब शुरू करी एंड वो वहां से मूव आउट हो गई। एंड हम लोग बहुत छोटे से, लाइक वो एक ही कमरा होता था, मुझे आज भी याद है गाइस, इतना सा वो कमरा होता था एंड उसी में सारी चीजें होती थी, लाइक इवन वॉशरूम वाज देयर, किचन तो वहीं पर हमने बना लिया था नहीं स्पेसिफिकली, और मम्मी और मैं उसमें अकेले रहते थे। सो ऑल माई चाइल्डहुड, लाइक मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट आप बोल सकते हो वैसी बच्ची थी, बहुत लो रहती थी मैं अपने चाइल्डहुड में। ये बात मैंने अभी तक किसी प्लेटफॉर्म पर बताई नहीं है, लाइक दिस इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं ये बोलूंगी। लाइक आई एम शॉर्ट, माई हाइट इज अप्रॉक्स 5 and all my childhood I have been very 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 low because बच्चे कैसे होते हैं स्कूल में, वो हमें टीज करते हैं, ठीक है। सो वो हमें टीज करते हैं एंड हम लोग तब तो हंस देते हैं कि हाँ ठीक है, या वहां से चले जाते हैं। बट हमें ना कोई चाहिए होता है जो अगर हमारे अंदर से वो कॉन्फिडेंस निकाल रहा है ना, तो हमें वो कॉन्फिडेंस दे भी, राइट। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। तो जब मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया ना, दैट्स व्हेन माय लाइफ ड्रास्टिकली चेंज्ड। सो नाउ मैं छोटी थी एक बार, तो मेरी ट्यूशन वाली दीदी मुझे कॉलेज लेकर गई अपने, शूट था कोई, तो वहाँ पे ना उनके सारे फ्रेंड्स मुझसे इंग्लिश में बात करने लगे। हाय किडो, हाउ आर यू, फलाना फलूना, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है बट सारे लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे। अब मुझे आती थी, मतलब इतनी अच्छी नहीं बट थोड़ी बहुत तो आती है। अब आपको, आप स्कूल जाते हो, आप लोगों को सुनते हो, बट सारी ना इधर आती थी दिमाग में, बोल में कुछ नहीं पाई। शायद मैं डर गई वहां पर इतने सारे लोगों को देख के, या मेरे दिमाग में ये आ गया कि यार वो तो मुझे जज करेंगे, मैं बोल ही नहीं पाई। एंड मेरी ट्यूशन वाली दीदी ने पता है क्या बोला, अबे छोड़ ना यार, बच्ची है, इसे नहीं आती। अब भले ही मैं बच्ची हूँ बट वो चीज ना मेरे को लग गई कि यार ऐसे कैसे बोल दिया, दीदी आप ही से तो पढ़ती हूँ, मतलब आती है यार, आपको पता है मुझे आती है, अच्छी बच्ची हूँ। बट वो चीज मेरे को लग गई एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि ब्रो, कॉन्फिडेंस के साथ ना इंग्लिश का भी रोल है। देखो यार, इंग्लिश ना एक लैंग्वेज है, मैं सच बता रही हूँ। हम लोगों ने जो इंग्लिश को हवा बना रखा है ना कि अबे यार अबे, कुछ नहीं है यार, केवल एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। एक बात बताती हूँ, हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, अले 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 मेरा बच्चा, कितना प्यारा है तू, अरे मेरा नोना बाबू। लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो वो सुनता है ना वही वो बोलता है। अंग्रेजों का बच्चा पैदा होता है, हम क्या बोलते हैं, हाय हाउ क्यूट, इंग्लिश में बोलते हैं, वो वही सुनता है। यानी कि इन्वायरमेंट का ना बहुत मेजर रोल होता है हमारे इंग्लिश बोलने में। आपको क्या करना है, आप बोलोगे यार हम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैम क्या बात कर रहे हो आप, हमारे यहाँ कौन इंग्लिश बोलता है, बोलते भी है तो इतना नहीं हो पाता है कि हम रेगुलर किसी से एक कॉन्वो क्रिएट कर पाए, कॉन्वर्सेशन कर पाए। तो मैं बोलूंगी मैं भी उसी फैमिली से हूँ, मेरे घर पर कोई इंग्लिश नहीं बोलता। इनफैक्ट मैं वॉशरूम बंद करके ना मिरर के सामने बोला करती थी, और मम्मी पता है क्या बोलती थी, किससे बात करी बारह। उस टाइम पर इतनी समझ नहीं थी कि मम्मी को बिठा के समझा दूं कि मैं क्या कर रही हूँ मिरर के आगे। एम्बैरेसमेंट होती थी, लगता था पागल समझेंगे मेरे को, तो मैं नहीं बोलती थी। मैंने क्या करा, मैंने सीरीज देखना शुरू करा, सबटाइटल वाली, कि इंग्लिश पढ़ तो लूं अगर समझ नहीं आ रही तो, राइट। एंड इन सब चीजों ने मेरी लाइफ पे बहुत भारी प्रभाव डाला। जब आप अपने से कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, तब सारी चीजें हो जाएंगी। मैंने मेरे स्कूल में टीचर्स को नोटिस करना शुरू करा कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कैसे इतनी फटफट फटफट अंग्रेजी बोल लेते हैं तो ये भी इंडियंस ही, कैसे बोल रहे हैं ये इतनी अंग्रेजी। उन्हें नोटिस करके ना उन्हें कॉपी करने की कोशिश करी, उन्हें इमिटेट करने की कोशिश करी मैंने। और जब भी मुझसे गलती हो जाती थी तो पता है मैं क्या बोलती थी, आई एम सॉरी, आई एम लर्निंग। और ये जो कॉन्फिडेंस था ना, इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मुझे उसके बाद ना घबराहट नहीं हुई किसी को भी बोलने में कि नहीं सॉरी नहीं। अगर आपको गलती हो रही है ना, आपसे गलती हो रही है, आप उसको सॉरी बोल दो, आप बोल दो आई एम लर्निंग, मैं मेरे लर्निंग फेज में हूँ, और जहां से भी ज्ञान मिले बटोर लो, ठीक है ना। आप इधर से स्ट्रांग हो जाओगे ना, ये चीज आपकी स्ट्रांग हो जाएगी ना, वो बेइज्जती का डर खत्म हो जाएगा, तो अपने आप अंग्रेजी मुंह से निकलने लगेगी। तो पहला तो है एनवायरनमेंट, अपने आप को इंग्लिश से सराउंड कर लो। मैं नहीं बोलती कि तुम भारी भारी कोर्स लो, मत लो, तुम इंग्लिश को अपने आप से सराउंड कर लो। यानी कि पढ़ रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, ब्रेक लिया, इंग्लिश का गाना सुन लो। एक दिन समझ नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, चौथे दिन ना उसकी 4-5 लाइन ना मुंह पे बड़बड़ाने लगोगे। ग्रोथ
छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दो, देखो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेने हैं। एकदम से तुम अपने आप का कंपटीशन किसी अंग्रेजी मैडम से करोगे तो नहीं होगा कि अरे मैं इसकी तरह फराटेदार बोलूं, नहीं होगा एकदम से। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स तो लो। देखो यार, लाइफ में ना हमेशा हम सीखते ही हैं। आज भी मैं कुछ नया ही सीखती हूँ जब बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ, कल भी सीखूंगी। तो ये ना एक प्रोसेस है। मान लो कि एक रोड है, ठीक है। अब आप उस रोड पे उतरे ही नहीं हो, आप पहले ही डर रहे हो। आप रोड पे उतरो तो सही, आप चलते जाओगे, आप चीजें सीखते जाओगे। आप अभी तक घर पे बैठ के सोच रहे हो कल मैं रोड पे निकलूंगा, ठीक। सो नंबर वन, आप इन्वायरमेंट अपना इंग्लिश से सराउंड कर लो। आप इंग्लिश का गाना सुनो, इंग्लिश की कोई स्पीच लगा लो अपने फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस की, जिसमें सबटाइटल्स हो, और सबटाइटल को देखो कि वहां पर ना क्या लिखा है नीचे, नीचे वो क्या बोल रहे हैं। एक दिन देखो, 2 दिन देखो, रोजाना का जब आपका रूटीन बन जाएगा ना, आप देखना थोड़ी थोड़ी आप बोलने लगोगे, आपके मुंह पे आ जाएगी इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा मैम और क्या कर सकते हैं? अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर लो। अगर आपको लगता है मैं किसी के साथ नहीं बोल पा रहा, है ना, तो आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर लो, या फिर 5 मिनट शीशा सामने रखो और बोलो, टहलो और बोलो। बॉडी लैंग्वेज अपनी देखो कि कैसी है इंग्लिश बोलते समय, क्योंकि आप जब अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना, तब आप समाज के आगे भी हो जाओगे, दुनिया के आगे भी हो जाओगे। सो इंग्लिश कोई हवा नहीं है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, जैसे कोई और भाषा है, हम लोग सीखते हैं, वैसे ही बच्चों बिल्कुल सेम है इंग्लिश। मेरे पास ना काफी बच्चे आते हैं, ठीक है, मेरे कमेंट सेक्शन भरा रहता है बच्चों से, और वो पता है क्या बोलते हैं? मैम बैकलॉग हो गया है। बैकलॉग का मतलब पता है क्या होता है? कि कोई काम जो हमने टाल दिया हो बार बार, अब वो काम हमारे पास बहुत सारा हो गया है। तो इंग्लिश बोलने के लिए पता है क्या करते हैं? बैकलॉग हमारे दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं। मान लो आज मैं कोई शॉर्ट देख रही हूँ, शॉर्ट आया, कोई उस पे 5 वर्ड सिखा रहा है, मैंने वो 5 वर्ड सीख लिए, मैंने उसे कहीं इम्प्लाई नहीं किया। आप 10 दिन बाद उन 5 वर्ड्स को भूल जाओगे, समझ रहे हो? और वो ना बैकलॉग क्रिएट होता जाएगा कि यार मुझे नहीं आती, मुझे नहीं आती, मुझे नहीं आती। कोई भी काम हमको डिफिकल्ट केवल तब तक लगता है जब तक कि हम उसे कर नहीं लेते। आप देखो, आप सुबह उठो, आपके पास दिन में 10 काम है, ठीक है, आपको ना भारीपन लगेगा अंदर से कि यार ये भी है, ये भी है, ये भी है। जैसे ही आप उनमें से 2 काम कर दोगे ना, आपको थोड़ा सा रिलीफ फील होगा, तीसरा कर दोगे और रिलीफ फील होगा, चौथा कर दोगे और रिलीफ। कहने का मतलब क्या है मेरा, कि केवल आप करना शुरू तो करो। मान लो आपने आज मन बना लिया कि आज मेरे को इंग्लिश करनी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे अपने डेली लाइफ में? मान लो हम मूवीज देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, उस पे इंग्लिश चैनल देखो, देखो जिसमें इंग्लिश सबटाइटल्स हो। कोई मूवी है, एक इंग्लिश की मूवी लगा लो, देखो उसमें इंग्लिश सबटाइटल्स हो। कोई गाना सुनना है, इंग्लिश का सुन लो, है ना। और आजकल तो स्पॉटिफाई में भी लिखा हुआ आती है लिरिक्स इंग्लिश में, ट्राई तो करो। ये सब ना आपको अभी सुनने में बहुत भारी लग रहा है, आपको लग रहा है अबे ये क्या है, ये तो ऐसी है, नहीं। आप एटलीस्ट मेरे कहने पर ट्राई दिस फॉर 7 डेज, एंड आई स्वेयर ये रिजल्ट लेकर आएगा, और ये रिजल्ट लेकर आया भी है, ठीक है। एक ना पेपर होता है, मैं बताती हूँ तुम लोगों को, आइल्ट्स का। ये लोग तब देते हैं जब उन्हें 12th के बाद किसी बाहर के देश में जाके पढ़ना होता है। मैंने भी दे रखा है, मैं जा नहीं पाई, वो अलग बात है, बट मैंने भी दे रखा है। अब इसमें क्या होता है, लोग तुमसे पैसे तो लेंगे, बहुत सारे पैसे लेंगे, ठीक है। कराएंगे क्या तुम्हें? 4 सेक्शन होते हैं उसमें, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। ये चारों ही सेक्शन इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। वो तुम्हें क्या कराएंगे? पहले दिन तुम आओगे ना, तुम्हें बता देंगे कैसे करना, और उसके बाद रोजाना 1 महीने तक प्रैक्टिस ही कराएंगे। कुछ नया नहीं है कि वो तुम्हें करा देंगे, केवल और केवल प्रैक्टिस ही कराएंगे। और 31वें दिन बोल देंगे कि अब आप अपनी डेट ले लो, आप तैयार हो बिल्कुल। तो उन्होंने क्या कराया? पोटेंशियल हमारे अंदर था, स्किल हमारे अंदर थी, बस हाँ उन्होंने हमें 1 घंटा बिठा के प्रैक्टिस कराई। वो तो हम खुद से भी कर सकते हैं ना, बताओ। बहुत सारे लोगों को पता है क्या लगता है, ग्रामर बहुत जरूरी है इंग्लिश आने के लिए ना, ग्रामर। यार वो बड़ी दूर की कहानी है, बहुत दूर की कहानी है ग्रामर, कोई जरूरी नहीं है अभी। आप एटलीस्ट बोलना शुरू तो करो, आप एटलीस्ट निकलो तो सही, है ना, अपने वो शेल से आप लोग निकलो तो सही। आप निकलोगे, आपको ऑटोमेटिकली चीजें बहुत बेहतरीन लगने लगेंगी। सो इंग्लिश को ना अपनी डेली लाइफ में इंडल्ज कर लो, प्यार हो जाएगा तुम्हें उससे। एक मूवी है नील बटे सन्नाटा, तुम बोलोगे यार ये कैसी मूवी है? इस मूवी को ना मुझे लगता है सबको देखना चाहिए। नाम से किसी चीज को जज मत करो, ओके, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। एक बार जरूर देखना। उसमें ना एक छोटा सा लड़का होता है, मतलब पूरी स्टोरी देखना तब ज्यादा समझ में आएगा। तो वो ना मैथ्स के लिए ये चीज बोलता है
कि आप ना मैथ्स को मैथ्स की तरह देख रहे हो तभी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है। आप उसमें उसको लाइक अपनी डेली लाइफ़ से जोड़ लो, आपको उससे प्यार हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही आप इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ़ से जोड़ लो। आते-जाते एक इंग्लिश गाना सुन लो। रात में सोने से पहले 15 मिनट प्रैक्टिस कर लो, सबटाइटल्स देख लो, बोलने की कोशिश करो, मिरर लगा लो। सारी चीज़ें अपने आप फिक्स होती जाएँगी। और पेरेंट्स, फ्रेंड्स इन लोगों पे रिलाय मत करो। हमेशा दोष उन्हें मत दो कि नहीं मैम हमारे पे तो रिसोर्सेज़ ही नहीं है, हमारे पेरेंट्स तो ऐसे हैं, हमारे पेरेंट्स ने तो वहाँ पे माहौल ही नहीं बनाया। नहीं, एक बात आपको समझने की ज़रूरत है। आवर पेरेंट्स कैन बी विद अस बट नॉट ऑलवेज़ इन अ वे दैट वी वांट देम टू बी। ये बहुत ही गहरी बात है, इस पे थोड़ा-सा गौर फरमाना। सो आई होप कि आप लोग इस जर्नी से थोड़ा-सा कुछ तो इंस्पायर होके इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे। बट हाँ, मैं अपने चैनल पे ना पोएट्री भी लिखती हूँ और उसकी 2 लाइन के साथ ही मैं अपनी इस जर्नी, अपने ये जो भी बता रही हूँ इसको ख़त्म करना चाहूँगी कि चाहे तेरे रास्ते में जितने भी पत्थर आएँ, तू चलने की ठान लेना और तू ज़िंदगी में ज़रूर कुछ करेगा, ये बात आज तू मान लेना। जस्ट रिमेंबर इट ऑल स्टार्ट्स विद अ थॉट। जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप डेली 40,000 लोगों की इंग्लिश लर्निंग टेक्निक को चेंज कर रहा है। यहाँ लोग बिना डर और एम्बैरेसमेंट के आपस में इंग्लिश में बात कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको कौन रोक रहा है इस जजमेंट फ्री माहौल का हिस्सा बनने से? आज ही जुड़े।